हरे कृष्ण। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। आज के श्लोक में देखते हैं प्रभु हमें क्या संदेश देते हैं। आज के श्लोक हैं 19, 20 और 21। अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। श्लोक 19। यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जितः ज्ञान अग्निग कर्माणं तमहु पंडितं बुधः त्यक्त्वा कर्मफलं सांगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽस्मि नैव किंचित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरं केवलं कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्। साधारण जो अर्थ है प्रत्येक श्लोक का वो हम पहले देखेंगे। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास अर्थात प्रत्येक उद्यम इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से अनुपयुक्त होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उन्हें ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जो पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्म कर देते हैं। कर्म के फल की आसक्ति अर्थात लगाव को त्याग कर सदा परमात्मा में संतुष्ट रहकर सांसारिक आश्रय या निर्भयता से मुक्त होकर कर्मों में पूरी तरह प्रवृत्त होने पर भी वह वास्तव में कुछ भी नहीं करता है क्योंकि वह कर्तापन के अहंकार से मुक्त है। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन और बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति का सारा त्याग कर देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए ही कर्म करता है। इस तरह जब काम किया जाता है वह पाप रूपी फल से प्रभावित नहीं होता। अब इस श्लोक के हम भावार्थ देखेंगे, गूढ़ार्थ देखेंगे कि भगवान ने जो कर्म के बारे में आगे हमें कहा है उसका पूरा गूढ़ अर्थ क्या है। केवल पूर्ण ज्ञान ही कृष्ण भक्ति वाले व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इसका अर्थ यह है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान होता है जिससे वह अपने कर्म फलों को भस्म कर देता है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है वह शास्त्रीय विद्वान कहलाता है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है क्योंकि अग्नि एक ऐसा घटक है जो कई भावों के साथ जुड़ा रहता है। उसी एक भाव का नाम है जिसे ज्ञान कहते हैं, ज्ञानाग्नि। और ऐसी अग्नि जब एक बार प्रज्वलित हो जाती है तब कर्म के सारे रोगों को भस्म कर देती है। जैसे अग्नि का, जैसे मैंने अभी कहा, तो अग्नि के अलग अलग रूप है। उसमें कई भावों को अग्नि का या अग्नि की संज्ञा दी गई है, जैसे क्रोधाग्नि, जठराग्नि, कामाग्नि। और यही इसी के संदर्भ में यहाँ पे शब्द आया है ज्ञानाग्नि। तो कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव होती है जब ज्ञानाग्नि की ज्वाला प्रज्वलित हो। जब मनुष्य कृष्ण प्रेम में रत होकर कार्य जो करता है वो कृष्ण के लिए ही करता है। कृष्ण प्रेममय भक्ति भगवान के शुद्ध प्रेममय वशी वह करता है। उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण
नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण प्रेम में डूबा रहता है। वह न तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, न ही अपनी वस्तु की रक्षा करना चाहता है। अब यहाँ भाव देखिए कि वो रक्षा नहीं करना चाहता, अर्थात जो भौतिक जगत में हम देखते हैं कि जो हमारे पास हम हमारी वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं या हमारी सांसारिक वस्तुएं हमारे पास रहती है, तो यहाँ पे तात्पर्य ये नहीं है रक्षा नहीं करने का कि उनकी केयर तो हम करते हैं, परंतु यहाँ जो प्रेममय, जो कृष्ण प्रेम में भक्त होता है, उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास की वस्तु कहीं किसी को दी जा रही है या उसका कोई और उपयोग कर रहा है, या उस व्यक्ति के प्रति उसका कोई लोभ नहीं होता। इसलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि वस्तु की वो रक्षा करना नहीं चाहता, अर्थात लोभ के कारण उन वस्तुओं को वो अपने पास रखना नहीं चाहता। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ और अशुभ कर्म फलों से सदा मुक्त रहता है, क्योंकि निश्चित बात है कि जिसे अपनी भौतिक वस्तुओं के प्रति कोई आसक्ति ही नहीं है, तो शुभ क्या और अशुभ क्या उसे कोई अंतर नहीं पड़ता। मूलतः वह व्यक्ति कृष्ण प्रेम से किया हुआ कोई भी कार्य बंधन स्वरूप होता ही नहीं है, इसी विश्वास के साथ वो कार्य करता है। और यही विश्वास विकर्म का यही वास्तविक रूप है। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया था कि कर्म, अकर्म और विकर्म, उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अब कृष्ण भाव में व्यक्ति को कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं होती। उसके दिमाग में कभी ये विचार ही नहीं आता कि जो वो कर्म करने वाला है या कर रहा है उसका उसको शुभ फल मिलेगा या अशुभ फल मिलेगा, या उसको लाभ होगा या उसको हानि होगी। इस बात से वो बिल्कुल बेखबर रहता है, क्योंकि वो पूर्णतया कृष्ण प्रेम में ही कार्य करता है। इसीलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि उसे शुभ या अशुभ किसी भी फल की कोई अपेक्षा नहीं रहती, या वो उसके बारे में कभी सोचता नहीं। उसके मन और बुद्धि पूर्णतः उसके अपने वश में रहती है। वह जानता है कि परमेश्वर का भिन्न भिन्न अंश है और अंश के रूप में उसके द्वारा कोई भी कर्म नहीं किया गया, बल्कि उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा कर्म करवाया गया है। अब यहाँ बहुत ही स्पष्ट रीति से बता रहे हैं कि जो कर्म आप कर रहे हैं उस कर्म को मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, ऐसा कभी भी ना सोचे, बल्कि ये सोचना है कि जो कर्म हम कर रहे हैं वो भगवान हमसे करवा रहे हैं। और इसीलिए जो कृष्ण भक्त होता है या कृष्ण प्रेम में जो व्यक्ति होता है, वह यही सोचता है कि मैंने जो कर्म किया है वो कृष्ण के लिए किया है, कृष्ण ने ही मुझसे करवाया है और वह कृष्ण को ही अर्पित है। जैसे कि कृष्ण भावना वाला व्यक्ति, जैसे अभी कहा कि जब जैसे हमारे शरीर की बात हम करें कि हमने मन में सोचा कि हमारा हाथ हम हिला रहे हैं, लेकिन वो हाथ अकेला नहीं हिलता, हमारी शरीर से वो कंधे से चिपका हुआ रहता है और वहीं से उसका संचालन होता है, परंतु हमें क्या लगता है कि हाथ ने ये काम किया। ठीक इसी तरह हम जो कार्य कर रहे हैं उसका संचालन प्रभु करते हैं, परंतु हम समझते हैं कि मैं कर रहा हूं या मैं कर रही हूं। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि कृष्ण प्रेम में व्यक्ति भगवत इच्छा से कार्य करता है और भगवत इच्छा का अनुगामी इसीलिए होता है क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना ही नहीं होती। वह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है ताकि वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति करने के योग्य हो जाए। मूलतः वह अपने उद्यम के फलों के प्रति निश्चिंत रहता है। किसी के अधीन व्यक्ति किसी बात का विरोध भी नहीं करता, न ही उसकी वह स्वतंत्रता होती है।
आत्म साक्षात्कार में पूर्णतया तत्पर कृष्ण भक्त व्यक्ति के पास इतना समय ही नहीं रहता कि वह अपने पास कोई भौतिक वस्तुओं का संग्रह कर सके। मूलतः वह ऐसे भौतिक पापों से प्रभावित नहीं होता। वह अपने सभी कर्म फलों से मुक्त रहता है। भगवान श्री कृष्ण हमें बार बार यही समझाते हैं कि कर्म, अकर्म, विकर्म वो सब क्या है, और उस कर्म को या विकर्म को या अकर्म को जो भी कर्म है उसे वो सिर्फ प्रभु के चरणों में अर्पित कर दे। भगवान हमें कर्म के साथ साथ अब आगे ये भी समझा रहे हैं कि हमें उस कर्म के फल का त्याग कैसे करना है, क्योंकि जब तक हम कर्म के फल का त्याग नहीं करेंगे तब तक हमारी भक्ति पूर्णतया भगवान के प्रति समर्पित नहीं हो पाती। देखते हैं अगले श्लोक में भगवान हमें क्या समझाते हैं, क्या संदेश देते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।